औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या चीज़ है। असल में हमारी बड़ी आंत और कोलोन के नीचे रेक्टम, ये सारी जगहों के अंदर एक झिल्ली होती है, लाइनिंग होती है। उसके अंदर जब जख्म बन जाते हैं या अल्सर बन जाते हैं तो उसको कहते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब बात यह है कि ये बनते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। और ये काबिल इलाज है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत क्रॉनिक सूरत इख्तियार कर सकता है, जैसे जिसको हम IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, या IBD, इंटेस्टाइन की जो सोजिशी कैफियत होती है या बीमारी होती है उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कोलोन का कैंसर या जो रेक्टम का कैंसर, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फिशर का बन जाना, फेस्टुलाज का बन जाना, या क्रोन डिजीज़ का बनना, IBD या IBS या क्रोन डिजीज़, इसी से अगली जो चीज़ें हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है। लेकिन अगर इसका इब्तदा में ही इलाज कर लिया जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई ऐसा नाकाबिल इलाज मर्ज़ नहीं है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जानना ज़रूरी होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात में आप ये देखें कि जब हम चटपटे और इंतहाई मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत देर तक हम फास्टिंग में रहते हैं, खाते ही नहीं है खाना, तो जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और मुख्तलिफ तेज़ाबी मादों को खारिज करते हैं, तो वो हमारी लाइनिंग को जो इसमें होती है बड़ी आंत में, उनको वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके अलावा ये है कि कुछ चीज़ें हज़म नहीं होती हैं तो हम उनको बावजूद हज़म ना होने के खाने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोगों को फ़र्ज़ किया दूध हज़म नहीं होता है, तो अगर वो नहीं होता है तो आप वक्ती तौर पर दूध को ना पिएं जब तक आपकी बॉडी जो है ना उसको कबूल नहीं कर लेती है। बाज़ औक़ात गंदम हज़म नहीं होती है, जिसको हम व्हीट एलर्जी के नाम से जानते हैं या ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं होता आपका मर्ज़, उस वक्त तक आप गंदम को छोड़ दें ताकि वो ठीक हो और आपका अल्सर जो है या अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है, अंतड़ियों का जो अल्सर है, वो जब तक ठीक नहीं हो जाता है तब तक वो चीज़ें जो आप नहीं खा सकते हैं उनको ना खाएं। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक बड़ी वजह जो है वो हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से भी होता है। दूसरी ये मौरूसी भी हो सकता है, जेनेटिकली भी, कि अगर ख़ानदान में ये चल रहा है तो आपको भी ये हो सकता है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात हमल के दौरान में भी ये मसला हो सकता है कि आमतौर पर अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। और बाज़ औक़ात कुछ मेडिसिन ऐसी खाई जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेडिसिन लेते वक्त भी आप ये देखें कि कोशिश करें कि जिन मेडिसिन से आपको इस तरह की मैदे की प्रॉब्लम होती हैं वो ना लें। स्मोकिंग से, अल्कोहल से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो और ज़्यादा जो है वो पान का इस्तेमाल, सुपारी का इस्तेमाल, ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का बायस बन सकता है। कोई भी चीज़ जिसकी हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो बाज़ दफ़ा नुकसानदेह साबित हो जाती है। इसी तरीके से ज़्यादा स्ट्रेस जो लेना है, ज़्यादा अपने आप को दबाव में रखना, एंजाइटी का शिकार हो जाना, ये चीज़ें भी जो है, स्ट्रेस का शिकार होना, ये चीज़ें भी इस चीज़ का बायस बनती हैं। शदीद सदमा किसी वक्त पहुंच जाता है इंसान को, किसी भी किस्म की कोई गम, तो उसके बाद भी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस बनने का खदशा होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की अलामत क्या होती हैं? इसकी बेशुमार अलामत होती हैं।
پہلی ایک تو یہ ہے کہ وزن بتدریج کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو خوراک ہے وہ جزو بدن نہیں بنتی ہے، جس لیئر سے خوراک نے خون کے اندر شامل ہونا تھا وہ لیئر ہی ڈیمیج ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، پیشنٹ انیمک ہو جاتا ہے اور ہلکا بخار رہتا ہے. پھر اس کے علاوہ پخانہ ایک طرح کا نہیں آتا، کبھی قبض ہوتی ہے، کبھی اسہال ہوتے ہیں اور اکثر موشن لگے رہتے ہیں، اور موشن کے ساتھ جو ہے وہ خون آتا ہے اور جھلی جو ہے وہ پخانے کے ساتھ خارج ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ پیٹ میں مروڑ رہتے ہیں، پیٹ میں درد رہتا ہے، پخانہ کرنے کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے، پخانہ کرنے کے بعد ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے، اور بعض اوقات پس جو ہے وہ خارج ہوتی ہے پخانے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نیند جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا بہت زیادہ سستی جو ہے وہ چھائی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے، اور انسان کو تو زندگی سے ہی اکتاہٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. السریٹو کولائٹس جو ہے وہ بظاہر تو ایک عام سا مرض لگتا ہے، لیکن اس کی کمپلیکیشنز اتنی ہیں کہ انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے. اس لیے اس کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے، وہ علاج کرنا چاہیے. میں چند ادویات آپ کو بتا دیتا ہوں جو السریٹو کولائٹس میں بہت مفید ہوتی ہیں، لیکن ان ادویات کو آپ خود استعمال نہ کریں بلکہ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں. جیسے مرکسال بہت اچھی میڈیسن ہے، لائکوپوڈیم اکارڈنگ ٹو سمٹمز بہت اچھی میڈیسن ہے السریٹو کولائٹس میں. اس کے علاوہ نکسومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے السریٹو کولائٹس میں، اور کرچی بہت اچھا کام کرتی ہے السریٹو کولائٹس کے اندر. اور اس کے علاوہ ارجنٹم نیٹریکم بڑا اچھا کام کرتی ہے. اکثر کیسز جو ہیں وہ السریٹو کولائٹس کے یہ ارجنٹم نیٹریکم سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کالی بائی کروم بہت اچھا کام کرتی ہے السریٹو کولائٹس میں. بیلاڈونا بڑی اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ مرکور جو ہے وہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے السریٹو کولائٹس کے اندر. اور بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو ہومیوپیتھی میں موجود ہیں جو السریٹو کولائٹس کے لیے بہت اچھی ہیں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السریٹو کولائٹس کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے. آپ کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر آپ السریٹو کولائٹس کا دو چار ہیں تو اس کو فوری ٹھیک کروائیں، کیونکہ اگر یہ زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جن کا علاج کرنا پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک، شمع پلازا، شمع میٹرو اسٹیشن، 72 فیروز پور روڈ، لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803.